हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपकी किसी अपने की आप पर बहुत ज़्यादा नज़र है। आपके इर्द गिर्द घूम रहा है आपका ही अपना कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे नज़र बचा करके आप पर नज़र रख रहा है, जो बार बार आपके किए हुए कार्यों को परखने की देखने की कोशिश कर रहा है, जिसे जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो गया है। क्योंकि वो कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो आपका परिवार का होकर के भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में कोई ऐसी बात है जो कि आपके प्रति चल रही है। उसके मन में कोई ऐसी बात घर कर चुकी है जिसके बारे में आपको अभी तक ज्ञात नहीं है, और जिसे ज्ञात करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने परिवार के उस सदस्य के बारे में जानें। आपके परिवार का भाई हो सकता है, आपके परिवार की बहन हो सकती है, माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं। आपके मुख के सामने कहते हैं कि हम आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वहीं पर आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपके लिए उनके मन में कोई ऐसी बात चल रही है जिसे सोच करके वो बार बार आपकी जीवन की हर सच्चाई को जानना चाहते हैं। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपके जहाँ पर आप जो काम करते हैं उसके बारे में भी वो बार बार सोच करके आपकी इर्द गिर्द हो रही सभी बातों को जानना चाहते हैं। आपकी लाइफ की एक तरह से जासूसी कर रहे हैं। आपके जीवन जब भी आप उनसे दूर रहते हैं उस समय की जानकारी भी वो लेना चाहते हैं कि उन्हें उस समय के बारे में भी पता रहे, आप क्या कर रहे हैं। उस समय भी वो आपके करीब रहना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा कारण है, एक ऐसा कारण है जिसे आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानना ज़रूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके इर्द गिर्द रह करके इस काम को कर रहा है, आपके इर्द गिर्द रह करके वो आपकी पीठ पीछे की सभी बातों को जानने के लिए कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, कुछ ऐसे लोगों से बातें पूछते हैं जो कि आपके साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। वो भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आपके बारे में ऐसी बातें क्यों पूछी जा रही हैं, क्या कारण है, ऐसी बातों को पूछने की वजह क्या है, क्या आपके ऊपर उनका शक है या फिर और कुछ है। वो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वो इनसे आपके बारे में पूछ रहे हैं। आपके ऊपर एक ऐसी शंका जताई जा रही है, एक ऐसा शक जताया जा रहा है उनके प्रति, जिस तरह से ये पूछते हैं कि देखने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी ना सोचने की ज़रूरत है ना ही समझने की ज़रूरत है। बस ये अपना आपके बारे में जो सोचते हैं वही इनके मन में थॉट्स आते हैं, उसी प्रकार का इनका मन हो चुका है और उसी प्रकार की क्रिया को ये करते हैं। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह क्या है वो आज आप जानेंगे। ये गारंटी है कि आप निश्चित ही इस बात को सुनकर के बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं कि आपके परिवार का वो सदस्य आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फीलिंग है उसकी, क्या उसकी जो थिंकिंग है वो क्या है। क्योंकि कुछ ना कुछ उनके मन में अवश्य ही चल रहा है जो आपके बारे में इस प्रकार से वो और लोगों से पूछ रहे हैं। लेकिन आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बात आपसे पारदर्शी रहे, इस बात का ख्याल आपको रखना है। और वो जहाँ पर किसी और से पूछ रहे हैं वहाँ पर उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात उनके मन के अंदर चल रही है, कोई बात ऐसी उन्हें परेशान कर रही है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं उसके बारे में। वो
बहुत ज़्यादा परेशान होकर के ही वो विवश हो जाते हैं कि वो किसी और से आपके बारे में कुछ पूछें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो देखना चाहते हैं कि आप जैसा उनके सामने हैं वैसा ही उनके पीठ पीछे हैं। आपकी बढ़ती उम्र के पड़ाव में आप कहीं अपना कदम ना डगमगा जाएं, ये ख्याल उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। बहुत ज़्यादा इस बात के लिए वो परेशान हो रहे हैं। आपने कभी भी उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कि उनके विश्वास को तोड़े, लेकिन फिर भी वो परेशान हो रहे हैं। इसी बात को लेकर के उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही है, बहुत ज़्यादा वो टेंस हैं इस बात को लेकर के कि कहीं आप अपना मार्ग तो नहीं भटक गए, कहीं आप ऐसे मार्ग पर तो नहीं चले गए जहां पर उन्हें पता ही ना हो और वहां से वापस लाना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़े। क्योंकि एक बार यदि आप ऐसे मार्ग पर चले गए जहां से उन्हें वापस लाना मुश्किल होगा, वहां पर उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा आपके प्रति बढ़ जाएंगी। क्योंकि एक बार यदि वो इस तरह से आपको देखते हैं, यदि वो बार बार आपको परख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको इस बात से ना तो भयभीत होना है और ना ही उनके बारे में गलत फीलिंग रखनी है। अगर वो बार बार आपको चेक कर रहे हैं, बार बार लोगों से पूछ रहे हैं, बार बार आपकी तहकीकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए उनका विश्वास मजबूत होता जाएगा। आप सही मार्ग पर हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आप उनसे जो भी बोल रहे हैं वैसा ही आप कर रहे हैं, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं। आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि आपको ग्लानि हो, उनके सामने आपको झुकना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, कहीं ना कहीं आपको उनके सामने गलत साबित होना पड़े। ऐसा आपने ना तो कोई कार्य किया है और ना ही आपके मन के अंदर ऐसी कोई भी विचारधारा है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यदि वो किसी बात को परखना चाहते हैं, किसी ऐसे शक को दूर करना चाहते हैं जो उनके मन के अंदर है, तो उन्हें दूर करने दो। आपकी भलाई है इसमें, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। अगर परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपके पिता हैं या फिर वो आपकी बहन है, क्योंकि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिन्हें आप ईश्वर के समान मानते हैं, ईश्वर के समान आपकी वो रक्षा करते हैं और इस पृथ्वी पर लाने का कार्य उन्होंने किया है, तो निश्चित ही उन्हें चिंता करने का अधिकार है, आपके लिए फिक्र करने का अधिकार है और परखने का अधिकार भी है। क्योंकि परखने का अर्थ आप पर शक करना नहीं होता, बल्कि परखने का अर्थ यह है कि जैसा आप सामने दिख रहे हैं वैसा ही आप उनके पीठ पीछे दिख रहे हैं, इस बात का वो विश्वास अपने मन के अंदर पूरी तरीके से मजबूत कर लेना चाहते हैं। अगर उनके मन में इस बात का विश्वास है कि आप सही हैं, तो इस बात को पूरी तरीके से परखना वो चाहते हैं। केवल फर्क इतना है कि उनको परखने का तरीका अलग है, उनका परखने का जो तरीका है वो अलग है। शायद आपको सुनकर के बहुत ज़्यादा अजीब लगे, या फिर आपके माता पिता जहां आप काम करते हैं वहां पर आपको जाकर के चेक करते हैं, देखते हैं कि आप ऑफिस गए हैं या नहीं गए हैं, देखते हैं कि आप कॉलेज गए हैं कि नहीं गए हैं, देखते हैं कि आप किस मित्र से बात कर रहे हैं, किस फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं, कौन सा आपका फ्रेंड सर्कल है, किससे आपकी दोस्ती है। यदि ये चेक कर रहे हैं आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, किस टाइम पर आप घर से निकलते हैं, किस टाइम आप वहाँ पहुँचते हैं, इन सब बातों को वो बारीकी से चेक कर रहे हैं, तो कोई इसमें आपके लिए गलत बात नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत अच्छी बात है ये कि आप उनकी मजबूती, आप उनके विश्वास पर खरा उतरते चले जा रहे हैं। आप एक ऐसा विश्वास उनके हृदय में उत्पन्न कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से मजबूत रहेगा, जो कभी भी टूटेगा नहीं, जीवन पर्यंत आपके लिए बंधा रहेगा और आप उस विश्वास को हमेशा बरकरार रखेंगे। इस बात का वो अपने मन के अंदर पूरी तरीके से ठान लेना चाहते हैं। यही कारण है कि आपके बारे में बार बार परखा जा रहा है, यही कारण है कि वो आपको बार बार परख के
चेक कर रहे हैं, बार बार अपने विश्वास को देख रहे हैं कि कहीं वो अंधा विश्वास तो आपके ऊपर नहीं कर रहे, कहीं उनका विश्वास आप उनकी पीठ पीछे आगे आने वाली नहीं तोड़ दोगे, इस बात का डर उन्हें सता रहा है। या फिर आपकी बहन जो आपसे बड़ी है लेकिन आप उससे छोटे हैं, या फिर आप बड़े भाई हैं, बहन छोटी है, और यदि वो आपको ऐसी जगह जाकर के आपके बारे में पता करना चाहती है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनसे आपकी मित्रता है, जिनसे दोस्ती है, क्या वो लोग सही हैं? क्या जहां आपने कहा है वहां आप सच में गए हैं, या फिर आपने झूठ बोला है? यहाँ पर आपको ना तो परेशान होने की आवश्यकता है और ना ही इस बात को सोचकर आपको अपनी बहन से बिल्कुल भी चिढ़ करने की आवश्यकता है कि वो आपको बार बार क्यों परख रही है, क्यों चेक कर रही है, क्यों आपको देखना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे मित्र हैं आपके, क्या जिनसे आपने मित्रता रखी हुई है वो लोग सही हैं या नहीं, ये बार बार क्यों चेक कर रही है। इस बात से आपको चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत अच्छा दायरा तैयार हो रहा है, बहुत अच्छा और मजबूत एक ऐसा फाउंडेशन आपके लिए तैयार हो रहा है जिसे लांघ करके कोई नहीं आ सकता। और आपके घर के और परिवार के सदस्य इस विश्वास को जब अपने हृदय में पूरी तरीके से विराजमान कर लेंगे, उन्हें पूरी तरीके से हर तरह से परखने के बाद इस बात का यकीन हो जाएगा कि सच जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही आप कर रहे हैं, तो इस बात की खुशी सबसे ज्यादा उनको होगी, क्योंकि आप उनके विश्वास पर पूरे खरे उतर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि जीवन में उन्होंने जैसा आपके लिए सोचा था वैसा आपने किया, और जैसा उन्होंने किया वैसा आपने सोचा। आपके लिए बड़े बड़े फैसले लेने के लिए वो तैयार रहेंगे, क्योंकि जब उनका विश्वास पूरी तरीके से आप पर बंध जाएगा तो उन्हें एक बहुत बड़ी उम्मीद होगी, बहुत बड़ा विश्वास होगा कि आप जीवन में कभी भी गलत मार्ग को नहीं अपनाएंगे। फिर आपके लिए लिया गया फैसला जीवन का उनके जीवन का सबसे बड़ा फैसला होगा, क्योंकि वो आपके लिए ना तो पैसे खर्च करने से कतराएंगे और ना ही आपके जीवन को एक बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाने से डरेंगे। उनके मन का डर पूरी तरीके से निकल जाएगा, वो कभी भी गलत फीलिंग आपके लिए नहीं लेकर आ पाएंगे। इसलिए आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। जो हो रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, और आपको यदि कोई इस प्रकार का बात भी बोले तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको खुश होना है कि आपके जीवन के लिए एक बहुत अच्छा फाउंडेशन तैयार हो रहा है। और इस फाउंडेशन को आपको बिल्कुल भी बंधन नहीं समझना है। ऐसा नहीं समझना है कि आपको किसी ऐसे बंधन में बांधा जा रहा है जिस बंधन से आप बाहर नहीं आ सकते, या फिर आपके लिए एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसमें आप फंस कर के रह जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपने मन के अंदर इस बात को आप बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि आपके मन के अंदर यदि ऐसी बातें आती हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस होना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि परिवार के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो आपके पिता हैं या फिर आपकी माता हैं या परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य जो कि आपके लिए अच्छा चाहता है, वो कहीं पर भी आपको ऐसी जगह जाने से या किसी ऐसे कार्य के लिए जो कि आपके जीवन के लिए सही ना हो, उसके लिए वो ज़रूर रोकेगा। रोकने का उनका धर्म बनता है, उनका कार्य है कि वो आपके जीवन की सुरक्षा के लिए वो हर मजबूती आपको प्रदान करें जो आपके जीवन को सुरक्षा दे। और यहाँ पर अगर आपका जीवन सुरक्षित है तो निश्चित ही आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। आपके जीवन में आप जो करना चाहते हैं वो निश्चित ही कर पाएंगे, क्योंकि सही मार्ग ऊंचाइयों को ज़रूर छूता है और आपका जीवन एक ऐसी ऊंचाई को छूने वाला है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा उन्नति दिखना प्रारंभ हो जाएगी। और आपको ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ होनी चाहिए कि जीवन में ऐसा कोई भी काम
और आपको एक बात बहुत अच्छे से स्मरण रखनी होगी कि जीवन में ऐसा कोई भी कार्य जिसके लिए आपके घर परिवार के सदस्य कुछ ऐसी फाउंडेशन लगा देते हैं आपके लिए, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर रोक टोक की जा रही है, कहीं पर आपको बोला जा रहा है कि आप उस कार्य को ना करें या उसको करें, तो आप उसे बोझ ना समझें। अगर आप किसी ऐसे कार्य के बारे में अपने परिवार के सदस्यों से सुनते हैं तो निश्चित ही आप उसे अपनी जिम्मेदारी बना लें, अपना कर्तव्य बना लें, अपनी ड्यूटी बना लें, जिसे ऐसा समझें कि वो आपको करना ही करना है, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें आपके जीवन की अच्छाई छुपी होती है, आपके जीवन में उन्नति छुपी होती है, आपका जीवन एक ऐसे मार्ग पर इसी कार्य से जाता है जिस कार्य के लिए आपको बोला जा रहा है, आपके लिए ऐसा कार्य तैयार किया जा रहा है।